नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की जो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए तो उसकी जो मैथ सब्जेक्ट की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर करवाएंगे। तो देखिए, इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 करवा चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको आप जरूर देखें। तो इसमें देखिए, हम आपको जो है यहाँ पर हम जो है पार्ट 3 में जो है हम पर्सनावली 6 से लेकर पर्सनावली 10 तक के जो है हम इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मुझे भी देखिए बहुत से जो है आपको क्वेश्चन करवाने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे, लेकिन फिर भी जैसे जैसे मैंने टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो बनाया है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो आपके 10-15 दिन जो बच रहे हैं तो उनके बीच में मैं आपको जो है सारे सब्जेक्ट के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल करवा दूंगा। तो इसके अलावा भी आप जो है पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है त्रिभुज। तो इसमें देखिए क्वेश्चनों की बात करें तो एक तो आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन आपसे 1 नंबर का पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन आपसे 2 नंबर का पूछा जाएगा। इस तरह से 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको देखिए इसमें जो है आपकी आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, या जिसे हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। इसका स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चनों को सोल्व करने में भी जो है आपके काम आएगी। तो देखिए ये क्या होती है कि जैसे मान लो एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एबीसी एक त्रिभुज है, और इसमें जो इस त्रिभुज की जो एक भुजा है उसके अनुदिश कोई दूसरी भुजा हो जो इसके समांतर हो, ठीक है। यानी कि इसमें क्या देख रहा है कि त्रिभुज एबीसी में यदि डी यानी कि ये बीसी के समांतर हो तो क्या होगा, तो इसकी जो अन्य दो भुजाएं वो समान अनुपात में विभाजित होती हैं। यानी कि फिर हम क्या लिखेंगे, इस ए डी अपॉन में क्या लिखेंगे, डी बी बराबर ए ई अपॉन में हम क्या लिखेंगे, ई सी लिखेंगे। ये हमारी क्या होती है, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय भी इसे कहा जाता है। तो इसका स्टेटमेंट आपको याद रखना है, और ये स्टेटमेंट आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए कुछ एमसीक्यू की बात करें तो हम देखिए एमसीक्यू आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के त्रिभुज सदैव समरूप होंगे। देखिए, सदैव समरूप का मतलब है कि हमेशा एक ही डिजाइन में वो बनेंगे। छोटे बड़े बन सकते हैं लेकिन एक जैसी उनकी डिजाइन, तो वो केवल जो है समबाहु त्रिभुज में ही बनती है। तो समबाहु त्रिभुज इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आकृति में यदि डी समांतर बीसी है, यदि ए डी अपॉन डी बी बराबर 3/2 हो तथा ए बराबर जो है 2.7 सेंटीमीटर है, तो ईसी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमें आकृति दे रखी है, तो इसमें हम जो है क्या है, इसमें हम थेल्स प्रमेय यूज कर सकते हैं। तो हम थेल्स प्रमेय से हम लिखेंगे कि ए डी अपॉन डी बराबर ए ई अपॉन ई सी। क्लियर, ये हम लिख देंगे। और जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, देखिए ए डी अपॉन डी बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 3/2, और ए ई की वैल्यू है 2.7, और ई सी की जगह हम ई सी रखेंगे। और इसके बाद देखिए जब हम यहाँ से वज्र गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा, देखिए ये 2 का गुणा 2.7 से हो जाएगा, तो क्या होगा 5.4, और ये जो 3 है ये बटे में चला जाएगा, तो 5.4 में 3 का हम भाग देंगे तो 1.8 हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम करेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में हमें ये पूछा जा सकता है कि त्रिभुज पी क्यू आर जो है त्रिभुज ए बी सी के जो है सर्वांग सम है तो सत्य हैं। तो सत्य कथन क्या होगा, देखिए जैसे मान लो हमने एक ये त्रिभुज बनाया, ठीक है, ये त्रिभुज बनाया, इस त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर, क्लियर, और इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। तो यहाँ पर देखिए इसने बोला है कि ये सर्वांग सम है, ये तो इसमें क्या होगा, जब सर्वांग सम होगा तो इसकी जो संगत भुजाएं और संगत जो कोण है वो बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ पर कोण के लिए दे रखा है, तो जो संगत कोण है यानी कि पी कोण है वो ए के बराबर होगा, क्यू कोण है वो बी के बराबर होगा, और आर कोण है वो सी के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है इसने, देखिए बी कोण जो है वो क्यू के बराबर है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में ये पूछा जा सकता है कि त्रिभुजों की समरूपता का प्रतिबंध लिखो। ठीक है, प्रतिबंध क्या होता है कि जो संगत कोण है वो बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं जो है समानुपाती होना चाहिए। इसके बाद देखिए जो यहाँ पर 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर आपको केवल क्वेश्चन लिख कर दिए हैं कि ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है जैसा हमने यहाँ पर चैप्टर 6 के क्वेश्चन लिए हैं तो उन क्वेश्चन में आपकी बुक में ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ से आप जो है इन क्वेश्चनों को करें। इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इन क्वेश्चनों को आप जरूर करना। तो देखिए यहाँ पर समय अभाव की वजह से जो है हम बड़े क्वेश्चन का सोल्यूशन हम यहाँ पर नहीं करवा पा रहे हैं। मैं केवल आपको एमसीक्यू क्वेश्चन और 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन है केवल उन्हीं का सॉल्यूशन जो है करवाऊंगा। बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इसे लिख के दे दूंगा, तो आप जो है आपकी बुक में जो है देख कर
इनको जो है सोल्व कर लें। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है आपकी बुक में देखने के बाद भी, तो मैंने आपको सभी को जो है मेरे व्हाट्सअप नंबर बता रखे हैं, उन पर जो है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जो है फ्री में वहाँ पर जो है आपकी पूरी हेल्प जो है करूँगा। तो देखिए इसमें जो 5वां नंबर का क्वेश्चन है वो ये है कि आकृति में डी ही समांतर AC और DF समांतर AE हैं, तो सिद्ध करो कि BF अपॉन AP बराबर BE अपॉन EC। ये 2 नंबर में क्वेश्चन है, तो ये आपको जो है उसमें मिल जाएगा, देख लेना। इसके बाद देखिए ये 2 क्वेश्चन और है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन भी आपको जो है उसमें मिल जाएंगे, देख लेना। ये इसमें छठा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है। ये करना है। और इसके बाद ये है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है, तो तथा इसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदुओं पर जो है प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि AE अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप जो है जरूर करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्नावली हमारी प्रश्नावली 7, जिसका नाम निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें देखिए हमारा क्वेश्चन सिस्टम हम इसमें समझते हैं। तो देखिए एक तो आपसे जो है इसमें MCQ पूछा जाएगा, क्लियर, और एक जो है आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक जो है आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक आपसे जो है 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। इस तरह से 4 प्रश्न जो है आपसे 7 नंबर की इस प्रश्नावली से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या याद होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको 2 बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। तो ये होता है वर्गमूल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर मान लो कि मूल बिंदु से बिंदु xy की दूरी पूछी जाए तो वो होती है √x² प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूले जो है आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखिए आपसे क्वेश्चन किस तरह से MCQ में पूछा जाएगा कि बिंदु 4 की y अक्ष से दूरी होगी। तो देखिए ये वे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में भी देखिए अधिकांश बच्चे जो है गलतियां कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सीधा है। इसमें क्या करना होता है कि जैसे मान लो आपसे y अक्ष की दूरी पूछी गई है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो मान है इसमें पहला मान तो x का होता है, दूसरा मान जो है y का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है x बराबर तो 4 है और y बराबर कितना 1 है, क्लियर। ये तो आपको सबको याद होगा। तो y अक्ष से दूरी पूछिए, तो देखिए जिस भी अक्ष से दूरी पूछी जाती है उसका अपोजिट अक्ष का मान जो है वो हम इसमें आंसर होता है। यानी कि x अक्ष से दूरी पूछी गई है तो इसमें जो y अक्ष का मान है वो इसका आंसर होता है। मतलब x बराबर 4, यानी कि इसका जो आंसर है वो कितना होगा, 4 होगा। अगर मान लो कि x अक्ष से दूरी पूछी जाती तो x अक्ष का अपोजिट क्या है, y अक्ष, तो y अक्ष के जो वैल्यू है वो है 1, तो फिर इसका जो है 1 आंसर होता। यानी कि इस तरह से मतलब x का पूछे तो y का मान बताना है, y से दूरी पूछे तो x का मान बताना है। सिंपल क्वेश्चन है इस तरह से, और ये क्वेश्चन लगभग हर साल जो है पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप जो है कंप्लीट रखें। यहाँ पर देखिए संख्या आपको कोई भी दे सकता है, जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण में 4 1 लिया है तो हो सकता है आपको 2 3 दे दे, 4 5 दे दे, कुछ भी दे सकता है मतलब, लेकिन इसका जो तरीका है वो यही रहेगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे 1 नंबर का जो सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन होता है उसमें भी पूछा जा सकता है कि मान क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि बिंदुओं 0,5 तथा 2,1 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक किस तरह से निकाले जाते हैं, ये निकाले जाते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। यानी कि x1 और x2 को जोड़कर आधा करना है और y1 y2 को जोड़कर आधा करना है। तो यहाँ पर देखिए x1 क्या है हमारा 0 है, x2 कितना है 2 है, तो 0 प्लस 2 अपॉन 2। इधर क्या आ जाएगा 5 प्लस 1 बटे 2। तो देखिए 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और 2 में 2 का भाग हम देंगे तो कितना 1 आ जाएगा। और इधर देखिए 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 1 और 3 इसके निर्देशांक हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। देखिए मूल बिंदु क्या होता है, जहां पर दोनों अक्ष टच करते हैं वो, यानी कि दोनों अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं वो मूल बिंदु होता है। तो वहां पर देखिए इसके जो निर्देशांक है मतलब x और y के मान जो होते हैं वो 0 0 होते हैं, क्लियर। तो इस तरह से ये हमारा आंसर रहेगा। इसके बाद देखिए आपको जो है एक फॉर्मूला ये भी आपको याद रखना है कि बिंदुओं a x1 y1 तथा b x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 m2 में
अंतर विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं, फॉर्मूला लिखना है बस केवल। x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y क्या होता है, y होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसके बाद देखिए आपसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है इस तरह से भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि बिंदुओं a -2 -1 तथा b -1 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा गया है। यहाँ पर बिंदु आपको पेपर में जो है कुछ भी दे सकता है, अदर बिंदु जो है आएंगे, तो यहाँ पर केवल आपको इस तरह से ही करना है कि x2 में से x1 को माइनस करना है और उसका स्क्वायर करना है, और y2 में से y1 को माइनस करना है और उसका स्क्वायर करना है, और फिर दोनों को जोड़ के उसका वर्गमूल लेना है। ठीक है, तो जो हम इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आएगा हमारे पास √5 इकाई इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद और क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन देखिए हमने यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दिए हैं, तो ये क्वेश्चन जो है आपके उसमें किताब में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनका जो है सॉल्यूशन देख लेना। क्लियर। इसके बाद देखिए हम अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं, और इसकी जो PDF है हम आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो देखिए इसके बाद है चैप्टर 8 त्रिकोणमिति। इसमें देखिए एक तो आपका MCQ पूछा जाएगा, एक आपसे रिक्त स्थान पूछा जाएगा, और एक जो है आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। तो इस तरह से 4 प्रश्न जो है आपसे 8 नंबर के इसमें पूछे जाएंगे। ध्यान रखना 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए MCQ की बात करें तो MCQ में आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखिए इस तरह से पूछे जाएंगे कि जैसे मान लो tan 45 प्लस cot 45 का मान ज्ञात हो कीजिए या का मान होगा। तो देखिए tan 45 और cot 45 हमें क्या करना है, इनके मान रखकर दोनों को जोड़ना है। तो देखिए tan 45 का मान होता है 1 और cot 45 का मान भी कितना होता है 1, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना 2 इसका आंसर आएगा। तो 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये प्लस में है तो आपसे गुणा में भी पूछा जा सकता है। तो गुणा में किस तरह से रहेगा कि 2 sin 45 cos 45। तो देखिए जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे, sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 45 की भी होती है 1/√2। देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये ऊपर तो आ जाएगा 2, और √2 का √2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 में 2 का भाग कितना 1 आ जाएगा, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, साइन की जगह पर देखिए आपको tan दे सकता है, कोस दे सकता है, कोट दे सकता है, कुछ भी वो दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको इसी तरह से करना है। इसके बाद देखिए एक इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है कि 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है, इसका मान होगा। तो देखिए हमारे पास देखिए हम क्या करेंगे, इसमें से देखिए 9 दोनों जगह दे रखा है, तो 9 को हम बाहर ले लेंगे यानी कि कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। देखिए सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है बराबर क्या होता है 1 होता है, तो 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 9 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमें ये ध्यान रखना है कि सेक स्क्वायर है आगे है और tan स्क्वायर है बाद में है। अगर मान लो tan स्क्वायर है पहले आ जाए प्लस में और सेक स्क्वायर माइनस में जाए, तो फिर यहाँ पर इसका मान कितना आएगा -1 आएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, और ये हमारी 3 सर्व समीकरण थी वो भी आपको जो है याद रखनी है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 60 का मान होगा। देखिए हम सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि थीटा का मान बराबर है और थीटा का मान 0 से लेकर 90 के बीच में है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आंसर होता है। तो इसका भी जो आंसर है वो कितना जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए साइन हमने 60 ले रखा है, हो सकता है आपको साइन 50 दे दे, साइन 30 दे दे, साइन 45 दे दे, तो सब का मान जो है यहाँ पर 1 आएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान होगा। देखिए ये हमें कैसे निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे tan थीटा बराबर √3 हमें दे रखा है। तो देखिए ये जो √3 है इसको हम क्या लिख सकते हैं tan 60 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे थीटा बराबर देखिए हमारा क्या जाएगा 60 आ जाएगा। tan थीटा बराबर 60 है तो इनके जो कोण है वो भी क्या होंगे बराबर होंगे, तो थीटा बराबर कितना आएगा 60 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद देखिए आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो है आपके खालिस्तान में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर देखिए क्या होता है 1 होता है। इसके बाद एक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होता है 1 होता है। इसके बाद देखिए tan स्क्वायर 60 का मान है,
तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेन 60 का मान रख देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए टेन 60 का मान होता है √3 और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना, 3 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को करना है। और एक क्वेश्चन आपसे इस तरफ से भी बटे में भी पूछा जा सकता है कि 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 का मान है। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, 10 45 का मान रख देंगे और जब इसको सोल्व करेंगे तो 0 हमारा आंसर आ जाएगा। और इसके बाद देखिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं। एक क्वेश्चन ये है हमारा, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। इसके बाद देखिए ये तो हमारे 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन हो गए। इसके बाद देखिए 4 नंबर में आपसे जो एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन है, तो इन 3 क्वेश्चनों को आप जो है जरूर करके जाएं। इनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर जो है देखने को आपको एग्जाम में मिलेगा। देखिए अगली प्रश्नावली है चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो इसमें देखिए 3 प्रश्न आपसे 5 नंबर के पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें एक एमसीक्यू भी आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए एमसीक्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि किसी समय किसी मीनार की छाया और उसकी ऊंचाई जो है बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो देखिए ये है, इसका तो आपको डायरेक्ट जो है आपको आंसर याद रखना है कि इसका कितना 45 डिग्री इसका आंसर होता है। देखिए क्यों होता है कि जैसे मान लो कोई मीनार है, मीनार की जगह आपको देखिए कोई इमारत भी दे सकता है, कोई व्यक्ति भी दे सकता है, कोई पेड़ भी दे सकता है। तो उसमें आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। देखिए किसी मीनार की छाया है जो उसकी ऊंचाई के बराबर है, ठीक है, तो सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो होता है 45 डिग्री। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। देखिए क्या दे रखा है इसमें, अगर हम इसका चित्र बनाएं तो देखिए इस तरह से हमें चित्र बनाना पड़ेगा। और देखिए ये मान लो कि ये जो है इसकी ऊर्ध्वाधर छड़ है, उसकी लंबाई है कितनी, 1 अनुपात में है। और उसकी जो छाया की लंबाई इधर बनेगी वो कितनी है, √3 के अनुपात में है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमें टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर क्या आएगा, 1/√3। देखिए जो 1/√3 है वो टेन 30 का मान होता है। तो जब इसके जो है दोनों मान बराबर है तो इसके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जो थीटा है यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण है वो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे 1 नंबर के सॉल्यूशन में भी पूछा जा सकता है और एमसीक्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आएगा थीटा बराबर 30 डिग्री। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि एक साइड का जो है आपको मान दे देगा, कोण दे देगा और एक साइड को आपको एक्स दे देगा, क्लियर, यानी कि चित्र में के अनुसार जो है एक्स का मान होगा। तो देखिए इसमें हमें ये देखना होगा कि ये जो अनुपात हैं, जो लंब कर्ण और इसका जो आधार है, इनमें जो है किसके मान इसने दे रखे हैं, ठीक है। तो हम वहाँ पर ये दिमाग लगाएंगे कि इसमें टेन लगेगा, कि साइन का फॉर्मूला लगाना है, कि कोस का लगाना है। तो यहाँ से देखिए इसने लंब और जो है आधार इसने दे रखे हैं। तो हम यहाँ पर किसका, टेन का जो है हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे टेन 60 बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। तो यहाँ से देखिए टेन 60 का मान होता है √3 और लंब हमारा x है और आधार हमारा कितना है, √3 है। तो देखिए √3 को √3 से गुणा करेंगे तो x बराबर 9 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए जब हमसे यहाँ पर जो है भुजा दे जो है कोण देकर भुजा पूछी गई है, तो दूसरा क्वेश्चन हमसे ये भुजाएं देकर कोण भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए दी गई आकृति में कोण थीटा का मान, यहाँ पर कोण थीटा रहेगा, इसका मान जो है हमें बताना है। तो देखिए जो चीज़ें इसने दे रखी है उसको हम यूज करेंगे। देखिए इसने क्या दे रखा है, एक तो जो है हमें लंब दे रखा है और एक हमें कर्ण दे रखा है। तो देखिए जो है इसमें लंब और कर्ण में जो क्या रिलेशन है, साइन का रिलेशन रहेगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हम यहाँ पर लिख देंगे थीटा जो है यहाँ पर देखिए साइन थीटा, यहाँ पर सॉरी साइन थीटा यहाँ पर रहेगा, 60 लिख रखा है, साइन थीटा यहाँ पर रहेगा। और लंब जो है हमारा कितना रहेगा, 10√3 और कर्ण हमारा कितना होगा, 20 होगा, क्लियर। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा बराबर इस 10 से जो है 20 है वो 2 बार कट जाएंगे। तो क्या बचेगा, √3/2। देखिए √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर साइन 60 है, तो इनके कोण भी बराबर होंगे। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चित्र में उन्नयन कोण होगा। देखिए ये हमारा ऊपर जो है अवनमन कोण दे रखा है, लेकिन ये देखिए यहाँ से जो है ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होते हैं, तो ये कोण भी कितना 30 डिग्री का ही होगा। तो ये जो कोण दे रखा है उतना ही ये कोण रहेगा, तो ये कोण भी कितना
जो है थीटा 30 डिग्री का हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये हमने 2 क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप जरूर करना, इनके आने के जो है ज़्यादा चांसेस हैं। इसके बाद देखिए हमारे नेक्स्ट प्रश्नावली है व्रत प्रश्नावली 10। इसमें देखिए आपसे एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरह से जो है 6 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो है हमने शेखावाटी की क्वेश्चन यहाँ से लिए हैं। तो देखिए इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ही जो है लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कुछ नहीं है, थ्योरी है, थ्योरी ही जो है यहाँ पर आपको याद रखनी है। जिसमें देखिए जैसे है कि एक वृत्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए मान लो कि ये वृत्त है, ठीक है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर कोई बिंदु है, मान लो इस वृत्त पर, एक वृत्त पर कोई बिंदु है, तो उस बिंदु से होकर केवल एक ही स्पर्श रेखा जो है जा सकती है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। इसके बाद है एक वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए कोई वृत्त है, उसके बाहर कोई बिंदु है, तो इससे इस वृत्त पर जो है अधिकतम जो है 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगले हैं कि एक वृत्त पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए ये वृत्त है, अब वृत्त पर तो देखिए आप कितनी ही जो है कहीं पर से भी स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हैं, यानी कि एक वृत्त पर जो है अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर मान लो लेकिन वृत्त पर कोई बिंदु है, उसकी बात करें तो उस बिंदु से तो केवल एक ही जा सकती है, लेकिन अगर हम पूरे वृत्त की बात करें तो पूरे वृत्त पर जो है अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास की वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है कि ये एक वृत्त है, ठीक है, ये स्पर्श रेखा है, तो ये बोल रहा है कि वृत्त और स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर जो ये उभयनिष्ठ बिंदु बनता है इसको स्पर्श बिंदु कहा जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, हम स्पर्श बिंदु कहेंगे। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है, तो इसमें जो है हम जो है पाइथागोरस प्रमेय यूज कर इसको हम कर लेंगे, तो इसको देख लेना, आपकी किताब में ये मिल जाएगा। इसके बाद ये छठा क्वेश्चन है, ये भी इसका सोल्यूशन में आपकी किताब में मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं। देखिए क्या लंबवत होती हैं, या समांतर होती हैं, या प्रतिच्छेदी होती हैं, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक वृत्त है, ठीक है, इसका ये व्यास है, व्यास के सिरों पर देखिए ये स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो ये देखिए ये स्पर्श रेखाएं जो है आपस में समांतर होती हैं। क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समांतर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि तीन संरेखीय बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वृत्तों की संख्या। संरेखीय का मतलब होता है जो एक ही रेखा पर हो, एक ही रेखा पर 3 बिंदु है, तो इनसे अधिकतम जो है केवल एक ही वृत्त जा सकता है, ठीक है, एक से अधिक वृत्त इनसे नहीं गुजरेंगे, तो इसमें केवल एक आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की त्रिज्या और उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है, ये देखिए जैसे मान लो कि ये यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, और ये मान लो इसकी त्रिज्या है, और ये इसकी स्पर्श रेखा है, तो इसके मध्य में जो है 90 डिग्री का कोण होता है, कितना, समकोण होता है, तो 90 डिग्री इसका जो है आंसर आ जाएगा। आगे के क्वेश्चन है, देखिए ये कोण निकालने वाला क्वेश्चन है, जिसमें क्या दे रखा है कि आकृति में टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पीओक्यू बराबर 115 डिग्री है, तो कोण पीटीक्यू बराबर है। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, इस तरह के क्वेश्चनों में आपको क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर जो है ये जो सब मिलकर एक चतुर्भुज का निर्माण करेंगे, और जो चतुर्भुज के जो अंत कोण है उन सभी का योग 360 डिग्री होता है। और हमें ये भी पता है कि जैसे मान लो ये जो है स्पर्श रेखाएं और त्रिज्या है, तो ये दोनों आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, ठीक है, और इसने एक कोण हमें दे रखा है 115 का, तो दूसरा कोण हमें पूछा गया है, तो देखिए 4 कोण बनेंगे, उन सभी का योग जो है 360 डिग्री होना चाहिए। तो ये तो हो गए 90 के, यानी कि 180 डिग्री, और जो कोण इसने दे रखा है उसको भी हम जोड़ लेंगे, और दोनों को जोड़कर 360 में से माइनस कर देंगे, यानी कि 180 प्लस जो कोण उसने दे रखा है उसको जोड़ेंगे, और उसका जो योग आएगा उसको 360 में से हम माइनस कर देंगे, वो हमारा आंसर होता है। तो जब हम जोड़कर माइनस करेंगे तो 65 डिग्री हमारा आंसर होगा। सेम इसी तरह का ये 11वां क्वेश्चन है, जिसका आंसर जो है 100 डिग्री आएगा। तो इसको भी आप जो है, ये दोनों क्वेश्चन भी आपके जो है गाइड में मिल जाएंगे, आपकी किताब में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको देख लेना। इसके बाद देखिए इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाकी के, तो देखिए ये 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के
व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती हैं। और एक क्वेश्चन है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा पी ए व पी बी स्पर्शरेखाएं, तो सिद्ध करो कि ए ओ बी पी एक चक्रीय चतुर्भुज है। और एक क्वेश्चन ये है कि सिद्ध करो कि बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाइयां जो है बराबर होती हैं। और एक क्वेश्चन ये है कि सिद्ध करो कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। इन चारों क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपकी जो है किताब में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको देख लेना। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों ये आपके चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 10 तक के जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चनों को जो है जरूर करना। इसके अलावा भी आपको जो इच्छा लगे वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आपके पास समय है और आप कर सकते हैं तो। लेकिन कम से कम इन क्वेश्चनों को आप जो है जरूर करना। किसी भी क्वेश्चन में कोई सॉल्यूशन संबंधित कोई परेशानी है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर है 95217744 और 98, ठीक है। इन पर देखिए आप केवल मुझे मैसेज किया करो, यानी कि केवल मैसेज करा करो। बहुत से बच्चे जो है कॉल करते हैं, रात के 10 बजे 11 बजे भी कॉल कर देते हैं। तो देखिए मैं कॉल पर बात नहीं कर पाता हूँ, मुझे इतना समय नहीं मिल पाता है। लेकिन आप जो है मैसेज किया करिए, मैं आपको फ्री में जो है वहाँ पर आपकी हेल्प करता हूँ। तो आप केवल इस पर मैसेज किया करो, ठीक है। मैं सभी का मैसेज देखता हूँ, सभी के मैसेज का जो है रिप्लाई करता हूँ। और इसके बाद देखिए अगली की जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 11 से लेकर प्रश्नावली 14 तक, तो उनके भी जो है हम आपको सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल तक हम जो है उनके सॉल्यूशन आपको करवा देंगे, ठीक है। और प्रिय विद्यार्थियों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।